इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए कौन सी टेस्ट सीरीज आपके लिए सही रहेगी। अभी जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये टेस्ट सीरीज है जो कि मैंने दिल्ली से मंगवाई है। इस वीडियो में इसको अनबॉक्स करके देखेंगे कि अगर अपन दिल्ली से टेस्ट सीरीज मंगवाते हैं या फिर कुछ भी मटेरियल मंगवाते हैं तो वो किस फॉर्मेट में आता है। तो ये आपको हेल्प करेगा क्योंकि अभी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो दिल्ली में नहीं हैं, जो आउट ऑफ दिल्ली हैं और वो टेस्ट सीरीज को मंगवाना चाह रहे हैं और अपने आसपास में टेस्ट सीरीज मिलती नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप घर बैठ कर दिल्ली से अगर कुछ मंगवाना चाह रहे हैं तो आप कैसे मंगवाएंगे। इंट्रो में ज़्यादा टाइम देता नहीं है, वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वार्म वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे अपने घर पे। एज यू ऑल नो माय नेम इज मुकेश पुखराज एंड चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। मुझे एक कटर की नीड होगी। सबसे पहले इसको कट करते हैं, अनबॉक्सिंग कह सकते हैं, वैसे तो कोई ये टेक्निकल वीडियो नहीं है। अनबॉक्सिंग की प्रॉपर नीड होगी। खैर मैं खुद ही कट कर देता हूँ। एक काम करते हैं, इसको कट करके डायरेक्टली शुरू करते हैं वीडियो को। मतलब इतनी मजबूती से पैक होके आता है ये, मतलब पूरा टैप से, क्योंकि जब दिल्ली से कोई चीज़ें मंगवाते हैं तो वो 3-4 दिन डिलीवर होने में टाइम लेता है, तो कहीं टूट वूट ना जाए, फट वगैरह ना जाए, इसके लिए चीज़ों को सही से कवर अप करके बेचा जाता है। तो नहीं, काम किया जाए, वीडियो को रोका जाए, आपका टाइम वेस्ट होगा। इससे बढ़िया इसको डायरेक्ट मैं खोल के ही शुरू करता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ, खोल के ही कंटिन्यू करते वीडियो को फिर यहाँ से। अनबॉक्सिंग करने के बाद में इतना सारा कचरा बनता है और ये वो टेस्ट हैं जो कि मैंने मंगवाए हैं। कुछ इस तरीके से हैं, ठीक है। आई थिंक इसमें क्लियर दिख रहे होंगे, कुछ इस तरीके से। अगर मैं कैमरे के सामने जूम करता हूँ तो चीज़ें शायद आपको क्लियर दिख रही हो, ठीक है। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि टेस्ट का क्या फॉर्मेट रहता है और कौन कौन से टेस्ट है इसमें। लाइक इसमें ऐसा नहीं कि मैंने किसी एक कोचिंग के टेस्ट को मंगवाया, मैंने इसमें मल्टीपल कोचिंग के टेस्ट को एक साथ में मंगवाया है। इसके पीछे रीजन है। अगर मेरे से पूछा जाए कि किस कोचिंग का टेस्ट सबसे बेस्ट है तो ये कन्फ्यूजिंग सवाल है, ठीक है। क्योंकि किसी एक कोचिंग का ये बताना कि टेस्ट ज़्यादा अच्छे हैं तो शायद मुझे लग रहा है कि ये जस्टिस नहीं होगा। अगर तो भी मोटा मोटी तौर पे समझा जाए कि अगर अपन टेस्ट को डिवाइड करना चाहे, अगर मैं किसी कोचिंग के खरीदने हैं तो किस कोचिंग के साथ में जाना चाहिए। मैंने लास्ट ईयर जो टेस्ट लगाए और मेरे जो दोस्तों का जो एक्सपीरियंस है, सब हमने देखा, टेस्ट को लगाया, उसके बाद में जो मैंने समझा वो ये है कि अगर आप सेक्शनल टेस्ट लगाना चाह रहे हैं तो सेक्शनल टेस्ट के लिए आप विजन एस के साथ में मत जाइए। सेक्शनल टेस्ट के लिए आप फॉरम एस के साथ में जाइए। फॉरम एस के सेक्शनल टेस्ट विजन एस से बेटर हैं और वाजीराम के टेस्ट भी अगर आप देखेंगे तो वो सेक्शनल के लिए वो अच्छे हैं। तो आप सेक्शनल के लिए वाजीराम और फॉरम के साथ में जा सकते हैं। बात रहती है फुल लेंथ की। अब आप ये देखिए कि सेक्शनल क्या होता है, फुल लेंथ क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे मेरे सामने जो टेस्ट है खोलते हैं, जैसे कि लाइक ये नेक्स्ट एज का एक टेस्ट है, ठीक है। ये नेक्स्ट एज का फुल लेंथ टेस्ट है, जिसके अंदर आप ये देखिए जो कि नेक्स्ट एज का है, ये फुल लेंथ टेस्ट है। यानी कि इसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट हमारे प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है, लाइक प्रीलिम्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं मोटा मोटी तौर पर देखेंगे तो पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट साइंस, साइंस एंड टेक और हिस्ट्री। इसके बाद में आईआर और मैपिंग। ये 6 वो मेन 6 नहीं 8 कह सकते हैं, ये 8 वो मेन पिलर है जिसके ऊपर प्रीलिम्स का सारा खेल टिका हुआ है। अगर अपन फुल लेंथ टेस्ट की बात करते हैं तो फुल लेंथ के अंदर ये 6 के सब्जेक्ट से क्वेश्चन, 8 से 8 जितने भी मैंने आपको सब्जेक्ट बताए उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं पे अगर अपन बात करते हैं कि सेक्शनल टेस्ट की, लाइक ये ओनली इसका एक सेक्शनल टेस्ट है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसके अंदर लाइक ये गवर्नेंस और स्कीम्स के रिगार्डिंग दे रखा है। तो इसके अंदर जितनी भी स्कीम्स है वो सारी इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। पूरे साल में जितनी भी गवर्नमेंट ने न्यू स्कीम निकाली है या फिर पिछले 2 या 3 साल में भी जो पॉपुलर स्कीम्स है उनके रिगार्डिंग इसके अंदर सवाल देखने को मिल जाते हैं। यहीं पर अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे कि मैंने जो ये टेस्ट मंगवाया इसमें मैंने सबको मिक्स में मंगवाया है। इसको मंगवाने के पीछे ये रीजन था कि मुझे मल्टीपल कोचिंग का एक एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। एक एक करके देखते हैं मेरे पास में जो टेस्ट है वो कौन कौन सा है, क्योंकि इसमें बहुत सारा है। एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। लाइक जो आप देख रहे हैं ये फॉरम का टेस्ट है, जो कि मैंने आपको बताया था कि फॉरम के सेक्शनल टेस्ट अच्छे होते हैं। क्यों होते हैं वो देखिए। ये फॉरम का टेस्ट नंबर PTS 2025 लेवल फर्स्ट, टेस्ट नंबर 12 है और इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक टेस्ट है, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट इसमें साथ में दे रखी है। अब इसमें कमाल की बात क्यों मैं आपको फॉरम को क्यों ज़्यादा वरीयता दे रहा हूँ, उसके पीछे रीजन है। लाइक ये देखिए, बाकी टेस्ट में अगर आप बाकी कोचिंग के साथ में जाते हैं तो इसमें अगर आप देख पा रहे हैं, अगर मैं जूम कर रहा हूँ तो शायद आप देख पा रहे होंगे 50 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें लेफ्ट का राइट हो रहा होगा कैमरे में, बट शायद आप समझ जाएंगे, ठीक है। अगर आप किसी बाकी कोचिंग के साथ में कंपेयर करते हैं तो बाकी कोचिंग के सेक्शनल टेस्ट में 100 क्वेश्चन होते हैं और फॉरम के सेक्शनल टेस्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं। इससे एक फर्क है, इससे फर्क ये है कि आप अगर दिन के 2 टेस्ट भी लगाना चाहते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के तो आप 50-50 क्वेश्चन करके 2 टेस्ट लगा सकते हैं। वहीं पर अगर आप बाकी कोचिंग के साथ में जाएंगे तो आपको किसी एक कोचिंग के साथ में किसी एक सब्जेक्ट के साथ में खत्म करना रहेगा। बाकी फॉरम के टेस्ट में 2-2 सब्जेक्ट को मिक्स में दे रखा होता है सेक्शनल में भी,
लाइक विजन के अगर आप टेस्ट देखेंगे तो पॉलिटी का पूरा एक टेस्ट डिवाइड कर रखा होगा, पॉलिटी के उसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे, हिस्ट्री का पूरा टेस्ट होगा तो उसमें हिस्ट्री के पूरे क्वेश्चन होंगे। वैसा देखा जाएगा तो फॉरम में ऐसी समस्या नहीं है, फॉरम के साथ में एज कम्पेयर टू अच्छी ये बात थोड़ी सी सही है। और बाकी बात मुझे विजन के सेक्शनल टेस्ट में मुझे जो एक स्लाइटली प्रॉब्लम मुझे जो देखने को मिली, शायद आपने भी, आप में से जिसने लगाया उन्होंने भी फील की होगी, विजन एस वालों के जो टेस्ट है वो 2016-17 का जो पैटर्न है, सेक्शनल टेस्ट में बात करो, फुल लेंथ की नहीं, सेक्शनल टेस्ट में जो 2015-16 में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए प्रीलिम्स में, उसी पैटर्न को अभी तक वो फॉलो करते आ रहे हैं। 2020 के बाद में पैटर्न थोड़ा सा बदला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लाइक वो पूछने का तरीका नहीं, लाइक पेयरिंग वाले क्वेश्चंस वगैरह वो आ रहे हैं, बट लाइक अगर आप देखेंगे 2016-17 के अंदर पॉलिटी से कुछ एक डीपली क्वेश्चंस पूछे गए, तो उसी थीम के ऊपर वो हमेशा हर बार, मतलब आप ट्राई करने के लिए आप एक काम कीजिएगा। मैंने ऐसा, मुझे इसके कारण पता है क्योंकि मैंने क्या किया था कि लास्ट जब टेस्ट लगाया था तो मैंने एक दो सब्जेक्ट के पिछले 3 साल के टेस्ट लगा लिए थे विजन के, जो कि इंटरनेट पे मिल जाते हैं। तो मैंने देखा कि लगभग क्वेश्चन सेम ही है, वो टेस्ट का पैटर्न बदल ही नहीं रहे। खैर बुराई नहीं करनी है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर आपको सेक्शनल लगाने तो आप फॉरम के साथ में जा सकते हैं या फिर वाजीराम के साथ में जा सकते हैं। मैंने जो ये आपको दिखाया, ये फॉरम का टेस्ट था। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी जाएगी, बट आई थिंक चीज़ें समझने में मजा आएगा। ठीक है, ये जीएस स्कोर का टेस्ट है जो कि इकोनॉमी के लिए है, सेक्शनल टेस्ट है। ठीक है, तो जो अगर जीएस स्कोर के जो टेस्ट की क्वालिटी देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होती है, थोड़ी सी मोटाई भी ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे तो इसमें जैसे टेस्ट खत्म होता है तो उसके बाद में इसके आंसर की दे रखी होती है इसी के साथ में। ठीक है, अगर आप सही से देखते हैं तो इसके अंदर आपको टेस्ट आंसर की देखने को मिल जाती है, और आंसर की के जस्ट बाद में आपको इसके अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। आई थिंक ये ऑटो फोकस कर रखा है कैमरे को, तो शायद ये कैप्चर सही से नहीं कर पा रहा होगा, बट आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये जो टेस्ट की अगर आप क्वालिटी देखेंगे, अगर आप दिल्ली से मंगवाते हैं तो कुछ इस तरीके से आती है। यहाँ पे पिनअप कर रखा होता है पूरा सेक्शन को, और इस तरीके से पूरा ये टेस्ट होता है। सो लाइक क्वालिटी ठीक रहती है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वाला जो टेस्ट है ये इसका फॉरम का ही है, PTS 2025 ज्योग्राफी के लिए कुछ इस तरीके से है। 50-50 क्वेश्चंस के लिए टेस्ट होते हैं, एंड सही है। अगर कोई व्यक्ति 2026 के लिए टारगेट कर रहा है तो भी अगर वो सब्जेक्ट वाइज अगर प्रैक्टिस करना चाहता है तो आप टेस्ट मंगवा सकते हैं। अभी से सेक्शनल टेस्ट तो भी आप लगा सकते हैं, उसमें आप किसी 2 कोचिंग के सेक्शनल टेस्ट मंगवा लीजिएगा। विजन वाजीराम कर सकते हैं, फॉरम वाजीराम कर सकते हैं, या फिर फॉरम के साथ में ओनली एस कर सकते हैं। ऐसा करके आप सेक्शनल टेस्ट कुछ मंगवा लीजिए और अभी से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। ये इनसाइड का टेस्ट है जो कि सेक्शनल टेस्ट है, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन और स्कीम्स का है। ठीक है, कुछ इस तरीके से है। इसके अंदर तो लास्ट में OMR शीट की एक PDF भी दे रखी है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, PDF नहीं, मतलब वो प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन का सिस्टम रहता है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और फिर उसके बाद में आंसर होता है, कुछ इस तरीके से। अगर अपन देखेंगे फॉरम का, ये है हिस्ट्री का टेस्ट है, टेस्ट नंबर 23। फॉरम के अंदर एक खासियत ये भी है, क्या पता है, लाइक अगर आप किसी और कोचिंग के साथ में देखेंगे ना, तो किसी को और कोचिंगों में टेस्ट की संख्या कम रहती है, उसमें मतलब वही 30 या फिर 28-30 टेस्ट होते हैं। फॉरम में अगर आप सेक्शनल टेस्ट देखेंगे तो उन्होंने 50-50 क्वेश्चंस के कर रखे, तो उनके मतलब क्वेश्चंस तो बराबर ही होंगे, क्योंकि अगर आप एक पेपर में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं और किसी में 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहाँ पे दो, मतलब जैसे फॉरम के 2 टेस्ट मिलाकर विजन का एक टेस्ट होता है। लेकिन इससे एक फायदा ये है कि आप 50-50 क्वेश्चन करके लगाएंगे तो दिन का थोड़ा टाइम बच जाता है, तो ये है वो। ठीक है, और अगर बात रहती है, विजन का टेस्ट है जो कि साइंस एंड टेक का है, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और ये कुछ तरीका है इसका। ठीक है, ये हमने बात कर ली थी। ये विजन का इंडियन इकोनॉमी का टेस्ट है। ठीक है, मैंने मल्टीपल इसके कारण मंगवाए क्योंकि मेरे पास में वो ऑप्शंस है, मैं अलग अलग कोचिंगों के मंगवा सकता हूँ, तो मैंने मंगवाए। सभी लोग इतना सारा टेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप नहीं कर सकते हो तो फिर आप किसी 2 कोचिंग के साथ में जाइएगा, ज़्यादा कोचिंगों के साथ में जाने का कोई मतलब बनता भी नहीं है। ठीक है, मैं आपको जो ये जहाँ से मैंने मंगवाई, ये booknet.com से मंगवाए, मैं आपको इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट जाके वहाँ से मंगवा सकते हैं। ठीक है, ये पावर प्रेप हिस्ट्री का टेस्ट जो कि बाजीराम एंड रवि का है। इसके लास्ट में भी आपको एक OMR शीट देखने को मिल जाती है, जो कि यूपीएससी का जो एग्जैक्ट OMR होती है, डिटो वैसे की वैसे देखने को मिल जाती है। सो आप चाहे तो आप घर पे लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसको ला के, इसके अंदर भी 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन के बाद में लास्ट में आंसर की होती है, कुछ इस तरीके से आंसर मिला सकते हैं OMR शीट के साथ में, और इसके बाद में आंसर होता है। ये वाजीराम का टेस्ट था। ठीक है, ये फॉरम का टेस्ट है जो कि साइंस एंड टेक का है और एग्रीकल्चर के साथ में मिला के दे रखा है। आई थिंक इसमें 100 क्वेश्चन है, लेवल सेकंड है ना, हाँ ये लेवल सेकंड में 100 क्वेश्चन है। अब आपको मैं थोड़ा सा पैटर्न यहाँ पे आप सोच रहे होंगे, मैंने तो 50 बोला था, इसमें 100 कैसे। फॉरम में सेक्शनल टेस्ट के 2 लेवल होते हैं, लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड। अब लेवल फर्स्ट उनके लिए जो लाइक जो भी सब्जेक्ट लगा रहे, साथ साथ में टेस्ट लगाना चाह रहे हैं, तो आप लेवल फर्स्ट के साथ में जा सकते हैं। उसमें लेवल क्वेश्चंस का जो टफनेस होती है वो कम होती है। फिर उसके बाद में लेवल सेकंड होता है, उसमें टफनेस ज़्यादा होती है। तो उन्होंने जो टेस्ट है उसमें बहुत सारे पैटर्न बांट दिए, तो आप अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग वो टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, सो ये है वो फॉरम का।
अब यहाँ पे अपन बात करेंगे विजन का सी सेट का टेस्ट है। अगर आप सी सेट के लिए टेस्ट अभी से मंगवाना चाह रहे हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा। और सी सेट के लिए अगर मुझे पूछा जाएगा सी सेट के लिए किसका टेस्ट अच्छा है, तो आप विजन के साथ में बेधड़क जा सकते हैं। विजन का टेस्ट सी सेट के लिए बहुत अच्छा है। और साथ में अगर आपको दूसरी कोचिंग देखनी है तो आप वाजीराम के साथ में जाइए, चाहे आप इनसेट के साथ में जाइए, लगभग बराबर है, कोई खास फर्क नहीं है, क्योंकि सी सेट में हमें प्रैक्टिस करनी है। अभी वो टाइम आ चुका है कि आपको सी सेट के टेस्ट और जीएस के दोनों को साथ में मिला के लगाना चाहिए। तो आपको करना क्या चाहिए कि मैं आपको नीचे वेबसाइट दे रहा हूँ और आपको सारे लिंक भी अवेलेबल करवा दूंगा। आप क्लिक कीजिए, जो भी आपको नीड है उसको मंगवाइए अपनी नीड के अकॉर्डिंग। सबकी अपनी अपनी नीड है, ठीक है। लाइक अभी मैं यहाँ पे फॉर्म बता रहा हूँ जो कि हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल हो जाता है, और वाजीराम है जो कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होता है। अब वाजीराम को आप ले नहीं सकते क्योंकि आप प्रॉपर वो इंग्लिश मीडियम में है। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो वाजीराम की जगह पे किसको ले सकते हैं, चाहे तो वो दृष्टि एस के साथ में जा सकते हैं। दृष्टि के टेस्ट भी बुरे नहीं है, और दृष्टि के सिवा अगर किसी के साथ में जाना चाहते हैं तो फिर विजन तो अवेलेबल ही है, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे, ये विजन का टेस्ट है जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है। ये विजन का इंग्लिश मीडियम का टेस्ट है प्रॉपर, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम वाला मंगवाना चाहेंगे तो आपको हिंदी मीडियम का भी टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और ये मतलब मुझे लग रहा है ये जो लास्ट में OMR आ रही है ये सबके पीछे नहीं आ रही है, या सबके पीछे आ रही है, आई थिंक, हाँ ठीक है। ये इन booknet.com वालों ने ये अपनी तरफ से किया है, मुझे लग रहा है। बाकी के साथ में आ नहीं रहा था, मतलब मैंने लास्ट जब टेस्ट मंगवाए थे तो उसके साथ में ये OMR नहीं थी। ये जो booknet.com जहाँ से मैं मंगवाया है उन्होंने लास्ट में OMR की ये जो प्रिंट आउट है ये चिपका के भेजी है, ताकि बच्चा इसको जैसे लगाए ना तो इसको फाड़ के अलग रख देगा और OMR पे आंसर फिल करेगा। तो आई थिंक वो थोड़ा सा ज़्यादा सही भी रहेगा। लाइक इस तरीके से ये वाला पेज है, इसको आप अलग कर सकते हैं, ये OMR दे रखी है, इसको आप फिल करेंगे तो आपको हेल्प होगी। लाइक जब मैंने लास्ट ईयर प्रीलिम्स दिया था 2024 में, तो ये मेरे साथ में प्रॉब्लम हुई थी कि प्रैक्टिस नहीं की थी, और लास्ट में जब एग्जामिनेशन हॉल में गए थे तब एक प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी हुई वो ये हुई कि मैं 66 क्वेश्चंस को कर रहा था, 64 क्वेश्चंस को कर रहा था, और 64 क्वेश्चंस की जगह पे मैंने OMR में 65 नंबर का जो क्वेश्चन था उसका गोला भर दिया। अब क्या हुआ कि वो दिमाग में रहा नहीं, क्योंकि टेंशन में होता पता नहीं होता उस समय, ठीक है। और लगातार मैं गोले भरता रहा, तो वो 65, 67, 68 ऐसा करके लगातार 69 तक में गया। तो लगातार मेरे 4 क्वेश्चन ऐसे गलत हो गए कि वो सीरीज पूरी बिगड़ गई थी। तो ऐसी गलती ना हो इसके लिए प्रैक्टिस टाइम पे करते रहना चाहिए, तो वो ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। ये है ओनली एज का टेस्ट है जो कि गवर्नेंस और स्कीम के लिए। और इसके बाद में ये नेक्स्ट एज का टेस्ट है, और ये फॉरम का सी सेट का टेस्ट है। तो ये मैंने बता दिया सेक्शनल टेस्ट के लिए, इसमें मेनली ये सेक्शनल टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट था नहीं। अगर आपसे अब मैं आपसे बताऊं कि अगर आपको फुल लेंथ टेस्ट लगाना है तो किसके लगाना चाहिए। फुल लेंथ के लिए आप विजन एस के साथ में जाइएगा, विजन एस का टेस्ट फुल लेंथ के लिए एकदम सही है। अब आप मुझे बोलेंगे कि क्या ये सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप booknet.com को खोलते हैं, मैं आता हूँ तो आपके सामने खोल के बताता हूँ। अगर आप नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिलेगी, आप डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे शिफ्ट हो जाएंगे। एक काम करते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे डायरेक्ट शो कर देता हूँ, है ना। लाइक आप में से जितने भी लोग अभी चैट जीपीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए हमने चैट जीपीटी का जो पूरा पूरा कोर्स है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। तो आप चाहे तो चैट जीपीटी के कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। चैट जीपीटी के माध्यम से हमने ये सिखाया है कि आप टेस्ट कैसे बना सकते हैं, ये भी सिखाया है। पीवाईक्यू कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, ये सिखाया है। आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं, ये भी सिखाया है। सो ऑलमोस्ट जो भी आपकी तैयारी में जितने भी डाउट आते हैं वो सारे ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। और साथ में अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो आप हमारे एनसीईआरटी कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसकी जो प्राइस है वो 750 रुपये है। लेकिन इस प्राइस में आपको जो देखने को मिल रहा है वो किसी और जगह पे देखने को नहीं मिलेगा। आपको पता है प्रीलिम्स के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अभी तक टाइम नहीं है कि आप पूरे एनसीईआरटी वापस से पढ़ सकते हैं। अगर आपको जल्दी में रिवाइज करनी है तो हमने यहाँ पे एनसीईआरटी के टेस्ट भी प्रोवाइड किए हैं, और आपको एनसीईआरटी की क्लासेज भी प्रोवाइड की है। तो आप इसके अंदर इनरोल कर सकते हैं, और जो इसका रिव्यू है वो आपको प्ले स्टोर पर भी देखने को मिल जाएगा। और मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिव्यू दिखाना भी चाहूँगा। सो आप इसके अंदर रिव्यू देख सकते हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबका एक पॉजिटिव फीडबैक हमारे पास आ रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आप चाहे तो इसके अंदर इनरोल कर सकते हैं। इसके अंदर आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में देखने को मिल जाएगा, और क्लासेज भी देखने को मिल जाएगी। सो बाकी बात, वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके बताइएगा। यूजली मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन अब मैं कहूँगा कि अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ, ठीक है। तो ये मिक्स टेस्ट का एक पूरा सेट था जो कि कुछ इस तरीके से था, जो कि मैंने आपको बताया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अगर आपको लगता है कि मुझे और भी ऐसे वीडियो बनाने चाहिए अनबॉक्सिंग के रिगार्डिंग तो मुझे बताइएगा, ठीक है। सो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।